नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक मरड़े, मालती वसंतदादा पाटिल कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर ने हिंदी विषय के बीए भाग 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसमें एक विषय है हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा। पिछले 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने इस विषय के पाठ्यक्रम के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी और दूसरे लेक्चर से हमने इस विषय के अध्ययन की शुरुआत की थी। उसमें सबसे पहले हम हिंदी के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास, उनके अध्ययन की शुरुआत जो है हमने शुरुआती लेक्चर में की। उसमें सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय, उसमें उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उसके संदर्भ में एक व्याख्यान जो है पिछली बार हुआ था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर ने अपने जीवन काल में बहुत सारा साहित्य लिखा, जो साहित्य समाज और संपूर्ण संसार के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। कबीर ने अपने संपूर्ण साहित्य में जीवन का व्यापक दर्शन जो है अपने साहित्य के माध्यम से हमारे सामने रखा हुआ है। कबीर के साखियों में उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है। हमारे इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 10 साखियाँ समाविष्ट की गई है। इस साखियों की विशेषता यह रही है कि सिर्फ 2 पंक्तियों की एक साखी, इस तरह कुल मिलाकर 10 साखियाँ जो है जिनका हमें अध्ययन करना है। भले हमें यह छोटी सी 2 पंक्तियाँ लगती हो, लेकिन उसमें बहुत सारा व्यापक अर्थ जो है समाविष्ट है। कहा भी जाता है कि कबीर की साखियाँ जो है वह गागर में सागर भरने का काम करती है। मतलब दिखाई तो छोटी देती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा व्यापक अर्थ जो है उसमें समाहित होता है। और इसी कारण यह साखियाँ पढ़ते समय हमें निश्चित रूप से एक विशिष्ट प्रकार का आनंद प्राप्त होगा और एक अलग प्रकार का जीवन दर्शन, अलग प्रकार का ज्ञान जो है हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चले शुरुआत करते हैं पहली साखी से। पहली साखी में कबीर जी ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे अपनी साखी में कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कबीर जी ने सद्गुरु की महिमा यानी श्रेष्ठत्व, उनकी महानता जो है उसका वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है। वे कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, महिमा यानी श्रेष्ठत्व, उनका बड़प्पन, उनकी महानता। अनंत, अनंत यानी असीम, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी। मतलब वे कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं है, उनकी महानता की, उनके श्रेष्ठत्व का कोई अंत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है मुझ पर अनंत उपकार, उपकार यानी उपकार, उन्होंने जो है मुझ पर
अनंत उपकार किए हैं। किस प्रकार के उपकार किए हैं? तो उन्होंने मेरे अगणित ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्म का दर्शन कराने का श्रेय उन्हीं को है। हम सभी जानते हैं कि यह विश्व जो है बहुत बड़ा है, उसमें अनेक सारी बातें जो है छुपी होती है, अनेक सारा ज्ञान जो है छिपा हुआ होता है। उस ज्ञान का दर्शन कराने का काम जो है सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो उस अनंत ज्ञान को, असीम ब्रह्म को दिखाने का, उस ज्ञान से परिचित कराने का काम जो है सद्गुरु जी ने किया है। और इसी कारण जो है वह कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, उनका श्रेष्ठत्व जो है वह असीम है। दूसरे उनकी साखी में भी उन्होंने गुरु का महत्व बताया है। दूसरी साखी में भी कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह तन यानी शरीर, यह शरीर विष की बेलरी यानी लता, जिसे हम वेल कहते हैं, है ना। तो ये शरीर जो है यह विष की लता है, विष की बेल है। तो गुरु जो है अमृत की खान है, गुरु। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि विष और अमृत ये दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है। अगर हम में कुछ गलत संस्कार हुए हैं, हम में कुछ गलतियां बसी हुई है, तो उन गलतियों को दूर करने का काम जो है यह गुरु कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है अमृत की खान है। शीस दिए जो गुरु मिले, है ना। आगे वह कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने सिर के बदले कोई सच्चा गुरु प्राप्त कर पाए तो वह सौदा भी बहुत सस्ता है। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, मतलब हम अपना सिर काट कर भी अगर दे और उसके बदले में अगर हमें कोई सच्चा गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह सौदा भी कबीर कहते हैं कि हमारे लिए बहुत सस्ता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर जो है विष अर्थात जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है, मतलब गुरु जो है हमें इस कदर मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे सिर की कीमत भी जो है गुरु के सामने बहुत कम है। तो इस तरह इस दूसरी साखी में भी कबीर ने गुरु के महत्व का वर्णन जो है किया है। तीसरी साखी में कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मिग्र ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कस्तूरी यानी हम सभी जानते हैं कि बड़ी सुगंधी यह वस्तु होती है जो कहाँ पर होती है? कस्तूरी कुंडली बसे मिग्र, है ना। कुंडली यानी नाभि, बसे यानी मतलब बसी हुई होती है, मिग्र यानी हिरण। तो ये कस्तूरी जो है हिरण की नाभि में बसी हुई होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस हिरण को यह पता नहीं होता है कि मेरी ही नाभि में यह कस्तूरी जो है बसी हुई है, और इसी कारण वह सारे जंगल में, सारे वन में जो है उस कस्तूरी को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल उसी तरह कबीर कहते हैं कि ऐसे
घटी घटी राम है, हर घट में, घट यानी हर मानव शरीर में राम बसे हुए हैं, दुनिया देखे नाही। मतलब प्रभु का निवास जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है, पर वह उसे देख नहीं पाता, अर्थात व्यर्थ ही प्रभु की खोज में सर्वत्र घूमता रहता है। और हमारी अवस्था जो है बिल्कुल उस हिरन की तरह होती है, जो हिरन अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी उसे ढूंढने के लिए सारे जंगल में भटकता रहता है। तो कबीर जो है हम सभी जानते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले यस कबीर है। तो यहाँ पर जो राम का उल्लेख आया है, वह राम जो है प्रभु राम न होकर, राम मतलब ईश्वर, ईश्वर यानी सारे संसार में घट घट में बसे हुए यह ईश्वरी अंश जो है, ईश्वर जो है, उसकी कल्पना जो है उन्होंने राम के रूप में की है। उनके राम प्रभु राम न होकर उनके राम जो है ईश्वरी रूप है, और यह ईश्वरी अंश जो है सारे संसार में, सारे विश्व में फैला हुआ है, बसा हुआ है, सारे घट घट में ये ईश्वरी अंश है। और उसे पहचानने की ज़रूरत को जो है इस तीसरी साखी में कबीर ने हमें बताया है। कबीर चौथी साखी में कहते हैं कि मुंड मुढ़ावत दिन गए, अजहु न मिलिया राम। मुंडे ने सिर, मुंडावत मतलब मुंडन करना, सिर मुंडन करते करते अब तक बहुत सारे दिन बीत गए, लेकिन अब तक राम की प्राप्ति जो है हमें नहीं हो पाई है। राम नाम कहूँ क्या करे, जे मन के औरे काप। तो इस साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर बाल कटवाते कटवाते सदियां बीत गई, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर बाल काटे जाते हैं, मुंडन किया जाता है, वह इसलिए क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कबीर कहते हैं कि बाल कटवाते कटवाते इस तरह की सदियां बीत गई, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति जो है हमें नहीं हो सकी। इसी प्रकार यदि मन विषय वासनाओं से भरा हुआ हो और मुख पर ईश्वर का नाम हो तो कोई लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए शुद्ध और संयमित मन से ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, इस तरह का अगर हमारा दोहरा बर्तन होता है, दोहरा व्यवहार होता है, दोहरा आचार विचार हमारा अगर इसी तरह रहेगा तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर कहते हैं कि आप अगर शुद्ध आचरण रखते हैं, आप में अगर संयम है, तो ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपके मुंह में सिर्फ ईश्वर का नाम है और आपका शरीर जो है विषय वासनाओं से भरा हुआ है, षड रिपुओं से भरा हुआ है, काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ, इस तरह षड रिपु जो है, विषय वासनाएं जो है आप में अगर छिपी हुई है, बसी हुई है, और सिर्फ मुंह में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपको जो है अपना अंतकरण जो है शुद्ध रखना होगा, संयमित रखना होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति जो है हो सकती है। इस तरह बिल्कुल सटीक बात जो है कबीर ने अपनी साखी में कही है। कबीर अपनी 5वीं साखी में कहते हैं कि जप तप दिसे थोथरा, तीरथ व्रत बेसास। जप तप दिसे थोथरा, थोथरा यानी निस्सार, निरर्थक, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तीर्थ व्रत बेसास, ये तीर्थ व्रत करना जो है यह किसी काम का नहीं है।
सुवे सेम्बल सेविया, सुवे यानी तोता, सेम्बल यानी सेमर, एक प्रकार का फूल होता है। यो जग चलिया निराश, यह निराश मतलब निराश। स्वे सेम्बल सेविया, सेविया मतलब सेवा, है ना। तो इस साखी में जो है कबीर कहते हैं कि जप तप तीर्थ व्रत आदि में विश्वास करना बिल्कुल ही निरर्थक है। इनके ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति अंत में संसार से वैसे ही निराश होकर चला जाता है जैसे तोता जो सेमर के फूल की सेवा इस आशा से करता है कि उसे अच्छा पदार्थ खाने को मिलेगा, परंतु जैसे ही वह चोंच चलाता है वह फूल खोखला निकलता है और बेचारा तोता निराश हो जाता है। बिल्कुल मनुष्य की अवस्था भी इसी तरह हो जाएगी। वह सिर्फ जीवन भर इस तरह तीर्थ व्रत तप जप ही करता रहेगा तो उसके जीवन के अंत में जो है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और इसके लिए जो है उन्होंने तोते का एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे सामने रखा है। जो तोता सेमर के फूल की सेवा इस आशा से करता है कि यह फूल जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा, लेकिन जब यह सेमर का फूल बड़ा हो जाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि अरे यह फूल तो अंदर से खोखला है, खाली है, उसमें खाने लायक कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य की अवस्था भी जो है इसी तरह हो जाएगी। और इसलिए कबीर अपनी साखी के माध्यम से हमें यह आह्वान करते हैं कि हमें जो है अपने जीवन में मानव सेवा करनी चाहिए, पशु सेवा करनी चाहिए। मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और उनकी सेवा करना ही ईश्वर की आराधना करने जैसा है। अगर हम सिर्फ जप तप करते रहेंगे, व्रत तीर्थ करते रहेंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ निरर्थक है। और इस तरह उन्होंने जो है मानव सेवा की बात जो है इस साखी में की है। कबीर अपनी छठी साखी में कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, मन मथुरा दिन द्वारिका, काया काशी जानी। हमारा मन जो है वह मथुरा है तो दिल जो है वह द्वारका है। काया, काया ने हमारा शरीर जो है वह काशी लगता है। दसवां द्वारा देहुरा, यह दसवां द्वार मतलब ब्रह्मरंध्र जिसे हम कहते हैं। दसवां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी, ज्योति पिछानी मतलब हठ योगी साधक यह मानते हैं कि ब्रह्मद्वार के भीतर परम पुरुष की ज्योति प्रकाशित होती रहती है। इसे निरंजन ज्योति भी कहा जाता है। देहुरा, देहुरा यानी मंदिर। तो कबीर इस साखी में कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की खोज में इधर उधर तीर्थस्थलों पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन ही मथुरा है, उसका हृदय द्वारिका और शरीर काशी है। दसवां द्वार ही देवालय यानी ब्रह्मरंध्र जो है वह देवालय है जिसमें प्रकाशित ईश्वरीय ज्योति से साक्षात्कार करना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें जो है हमें अपनी अंतरात्मा को पहचानना चाहिए। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को पहचानते नहीं है, उसे अच्छी तरह से जानते नहीं है, तब तक यह ईश्वर की खोज में जो है तीर्थस्थलों पर भटकना यह निस्सार है, निरर्थक है। और इसी तरह इस साखी में जो है कबीर ने हमारी अंतरात्मा को पहचानने की बात जो है कही हुई है। कबीर अपनी 7वीं साखी में कहते हैं कि काशी कांटे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन
यो कहे दास कबीर, है ना। काशी कांटे, कांटे ने कोंटे, कोंटे ने समीप नजदीक, काशी कोटे घर करे, पीवे, पीवे यानी पीना, पीना निर्मल नीर, नीर यानी पानी, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, यो कहे दास कबीर। तो कबीर जो है इस साखी में कहते हैं कि हरि नाम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। काशी के किनारे घर बनाने और पवित्र गंगाजल पीने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ जो है अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए जो है कबीर कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना जो है, हरि का नाम लेना जो है नितांत आवश्यक है। उसके बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि कबीर जो है निर्गुण और निराकार ईश्वर की साधना करने वाले साधक है। वह मूर्ति पूजाओं में, पत्थरों में विश्वास रखने वाले कवि नहीं है, और उसी कारण उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है हरि का नाम लेने की आवश्यकता जो है महसूस की है। उनकी 8वीं साखी है। 8वीं साखी में वे कहते हैं कि कामानी अंग बिरकत भया, कामानी यानी स्त्री, स्त्री अंग बिरकत, बिरकत यानी विरक्त, भया, भया यानी हो गई, स्त्री का अंग जो है विरक्त है। रत भया हरि नाई, रत यानी लगा हुआ, रमा हुआ। साक्षी गोरखनाथ जू, साक्षी यानी साक्षी। अमर भले कली माही, कली माही मतलब कली युग में, है ना। तो कबीर जो है इस 8वीं साखी में कहते हैं कि कामिनी से विरक्त होना मतलब स्त्री से विरक्त होना एवं प्रभु के प्रति अनुरक्त होना ही श्रेयस्कर है। अगर हम स्त्री के शरीर से ही चिपके रहते हैं, उसके प्रति ही अगर विरक्त होते हैं तो ईश्वर की प्रति, ईश्वर की प्राप्ति जो है हमें होना संभव नहीं है। स्त्री से विरक्त होना मतलब स्त्री से अलग होना एवं प्रभु के प्रति अनुरक्त होना, कभी प्रभु के नज़दीक जाना ही श्रेयस्कर है, हमारे लिए फायदेमंद है। और इसके साक्षी गुरु गोरखनाथ है, जिन्होंने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त की है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा आचरण जो है प्रभु के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। कबीर ने 9वीं साखी में कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगनी कुटी बंधाय। नियरे मतलब निंदक, निंदक मतलब हमारे निंदा करने वाले। नियरे, नियरे मतलब पास, हमारे नज़दीक। राखिए मतलब कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले जो है वह हमें अपने पास रखने चाहिए। आंगनी कुटी बंधाय, आंगनी मतलब आंगन में, कुटी यानी झोपड़ी, बंधाय, बंधाय मतलब बांधना। निंदक हमें इस कदर हमारे नज़दीक रखने चाहिए, हमारे पास रखने चाहिए कि वे आगे कहते हैं कि आंगनी कुटी बंधाए, हमारे आंगन में कुटी बनाकर उनके लिए हमारे आंगन में ही इस तरह के निंदक जो है रखने चाहिए। बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाय, है ना। सुभाय यानी स्वभाव जो है। तो कबीर जो है बिल्कुल सुंदर यह साखी है जिसमें वह कहते हैं कि निंदक को अपने नज़दीक आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए।
क्योंकि निंदक बिना पानी और बिना साबुन के ही मनुष्य के दोषों को हटाकर उसे अच्छा बना देता है। अर्थात निंदक द्वारा की जाने वाली निंदा से मनुष्य अपने दोषों के प्रति सतर्क होकर उनमें सुधार के लिए तत्पर हो जाता है। तो इस तरह कबीर कहते हैं कि निंदकों को हमें दूर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि निंदकों को हमारे आंगन में कुटी बांधकर वहाँ पर उन्हें रखना चाहिए, ताकि वह हमारे सारे दोषों को दूर कर सके। और अंतिम 10वीं साखी में जो है कबीर कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। हमारी बानी यानी वाणी, हमारा वचन, हमारा बोलना जो है ऐसा होना चाहिए कि मन का आपा खोल, मन का अहंकार जो है वो खोल कर रख दे, औरन को शीतल करे, औरों को भी यह हमारा मन जो है, हमारी वाणी जो है वह शीतल करे, शांत करे। और आपहु शीतल होए, शीतल यानी ठंड है ना, तो शीतल यानी शांत। तो हमारा यह वचन जो है, हमारी ये वाणी जो है, हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए कि उससे औरों को भी शीतलता प्राप्त हो जाए और हमारा मन भी शीतल हो जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम अपनी वाणी अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है दूसरों के मन को भी शांतता, शीतलता प्राप्त होती है, और जिससे आपका मन भी जो है शांत, शीतल और दूसरों को सुख देने वाला आपका व्यवहार जो है बन जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर बिल्कुल 10 सुंदर साखियाँ जो है कबीर जी ने हमारे सामने रखी है, जिसका बड़ा सुंदर और बिल्कुल सीधा साधा इस तरह का अर्थ जो है हमें प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन 10 साखियों का अध्ययन जो है हमने यहाँ पर किया है। इस वीडियो के साथ साथ इसके नोट्स भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। उसकी प्रिंट जो है आपको निकालनी है और उसके आधार पर आपको इस वीडियो के सहारे इस कबीर की साखियों का अध्ययन करना है। तो अगले लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे जल्द ही। अगले लेक्चर में हम सूरदास के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम यही रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम सूरदास के पदों के साथ जो है जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।